पता है कि है हमारे कज़न की शादी। कौन कहता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं तैयार होने में। ये वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे नानम से मैं करवा रही हूँ कपड़े प्रेस। नींद आ रही है लेकिन एक हाथ मेहंदी लगा के दूसरे हाथ से नहीं लगा सकती हैं, तो उम्मीद में ये बैठी हैं कि मैं आऊँगा और इनको मेहंदी लगाऊंगा। हेलो जी, वी आर बैक विद एन अदर ब्लॉग। तो गाइस, आज हम आ गए हैं एक नई व्लॉग के साथ, क्योंकि आप जान रहे हो पिछले 1 2 3 4 दिनों से हम जो है वो प्रैंक शूट कर रहे हैं। आज का व्लॉग जो है हमने कहा यार रैंडमली जो है ना हमारे लिए उसके रिलेटेड बना लेते हैं। और आज का व्लॉग जो है रिलेटेड टू ये है कि भाई हमारी आ रही है हमारे गांव के अंदर शादी शरीफ। जब मैं न्याणा होता था और मेरे नाक से यहाँ तक नली आ रही होती थी। उस गांव में जा रहा हूँ मैं, ठीक है, जहाँ पे मैं पैदा हुआ, जहाँ पे मैं 1 क्लास तक पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम ओवन हो गए और हम शहपुर आ गए, ठीक है। फ़िलहाल नेहा फर्स्ट टाइम तकरीबन 8 से 9 साल बाद हमारे गांव जा रही है और हम सुबह जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आ रही है हमारे कज़न शरीफ की शादी शरीफ, ठीक है। और हम जनाब उसके लिए रेडी शेडी बिल्कुल भी नहीं है। मैं घर आया हूँ, पापा ने मुझे खबर सुना दी है कि भाई सुबह तुम लोग जा रहे हो कज़न की शादी के ऊपर, और मुझे कुछ समझ नहीं आया है। मैं कहा मोबाइल कटो समझा तो वीडियो शुरू कर दो। पागल हूँ। लोग शुरू कर लिया। फ़िलहाल जो है अभी हमें कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है क्या करना है हमने। फ़िलहाल हमने ये करना है कि सबसे पहले जो मेन चीज़ है ना, हमने कपड़े शपड़े डिसाइड करने हैं। कपड़े शपड़े तो मेरी मिसेस वगैरह डिसाइड करती हैं। उससे पहले मैं जल्दी से निकलूं। अभी रात के तकरीबन 11:30 हो रहे हैं, 11:30 हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जाऊँ, थोड़ी सी शक्ल शुक्ल अपनी ठीक ठूक करवा कर वो लूँ, और कटिंग शटिंग थोड़ी सी करवा कर वो लूँ, और हेयर स्प्रे वगैरह ले आऊँ, क्योंकि सुबह सुबह हमने निकलना है तकरीबन 6 बजे, क्योंकि सुबह हम रेडी नहीं हो सकते हैं इतना जल्दी। फ़िलहाल जो है अभी जो है ये ड्रेसेस सेलेक्ट करेंगी, ये आपको सारा अपडेट कर देंगी। मैं जल्दी से जाऊँ, जाके स्पैक होके आ जाऊँ, ठीक है, स्पैक होके आ जाऊँ, ठीक है। तो मैं निकलता हूँ, जाता हूँ, ये आपको अपनी सारी अपडेट कर देंगी। ड्रेसेस जो भी करने होते हैं इन्होंने सेलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि मेरी आपको हालत का पता है भाई, मैं मलंग बंदा हूँ, ठीक अबे साले जब है। तो मुझे कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं होती है कि मैंने ये ड्रेसिंग करनी है वो करनी है। इन्होंने जो निकालना है वो मैंने पहन लेना इनके साथ, ठीक है। फिलहाल मैं निकलता हूँ, मिलते हैं आपको, ये मिलती हैं आपको। फिलहाल मैं तो जा रहा हूँ, ओके जी। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल गुड। व्लॉग का आगाज़ तो मेरे नानम कर चुके हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और मैं क्या करने वाली हूँ ये भी मेरे नानम आपको बता कर गए होंगे, नहीं गए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि है हमारे कज़न की शादी। मुझे नहीं पता वो कौन है, हमारे कज़न लगते हैं, मतलब मेरे कज़न लगते हैं, मुझे इतना पता है। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं और सामा हम दोनों आपस में, मतलब कि वही ना, सारा कुछ पता है आप लोगों को। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ड्रेस किस तरह का सिलेक्ट करूँ, क्योंकि ये मेरी शादी के बाद, यानी ये हमारी शादी के बाद फर्स्ट शादी है जो हम ख़ानदान में अटेंड करने वाले हैं। मैं बिल्कुल ना, एक तरह से ना, जिस तरह न्यू न्यू कपल्स की फीलिंग्स होती हैं कि फ़र्स्ट फंक्शन पर जाएं तो वो क्या वेयर करके जाएं, किस तरह का वेयर करके जाएं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या ट्यूनिंग, क्योंकि और एक बात, ट्यूनिंग भी करनी है हम दोनों ने, मतलब एक जैसे कपड़े पहनने हैं, समझ आई गई होगी। ट्विनिंग ट्विनिंग करनी है, ट्विनिंग। तो देखती हूँ मैं, कुछ ड्रेसेस मैंने निकाले हैं, ये देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। कुछ ड्रेसेस ये मैंने निकाले हैं, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें से ट्विनिंग कैसे करूँ। तो पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ड्रेसेस एक खोल कर, कि कौन कौन सी ट्विनिंग हम करने वाले हैं और कौन से ड्रेस के साथ कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा। और आप लोगों ने भी बताना है कि हाँ वो पहनकर कैसे लगेंगे, क्योंकि ये व्लॉग तो आज अपलोड हो जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं ड्रेस, उसके बाद फिर मिलते हैं, ठीक है। मेरा फेस देख के आप लोग को अंदाज़ा हो ही गया होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। एक मैंने ड्रेस निकाला है अपना, उसके साथ अपने नानम का भी ड्रेस निकाला है, लेकिन हुआ ये है कि मैच नहीं हो रहा, ट्विनिंग नहीं हो पा रही।
ये मैंने अपना ड्रेस निकाला है, एक ये गाउन है, ये नानम का कोट निकाला है, और इस कलर का ड्रेस है नानम का, वो अब मुझे मिल नहीं रहा। आई डोंट नो कि मेरे नानम ने कहाँ रख दिया है वो ड्रेस। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ड्रेस तो बहुत प्यारा लगेगा पहना हुआ, लेकिन अब पता नहीं नानम कब तक आएंगे, और उनके आने से पहले पहले मैंने जो है ना कपड़े प्रेस करके रखने हैं। ढूंढती हूँ, कोशिश करती हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है, वरना फिर ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, और क्या, यही हो सकता है। ढूंढती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइज, इतना ढूंढा, इतना ढूंढा, इतना ढूंढा कि वो ड्रेस ढूंढते ढूंढते मुझे एक और ट्विनिंग मिल गई। ये देखें कैसा लग रहा है। ये है मेरी फुल मैक्सी, और ये मैंने अपने नानम का ब्लैक ड्रेस और साथ निकाला है ये कोट ब्लैक और रेड कलर का। सो लग रहा है बस। वैसे मैंने ये जितने भी ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने वेयर नहीं किए हुए, मेरी शादी के बरी के ड्रेसेस हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, क्योंकि मैं इतने हैवी ड्रेसेस आप लोगों ने देखा ही होगा कि पहनती नहीं हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ और निकाल के ट्राई करते हैं, हो सकता है कुछ और समझ में आ जाए। फिर मिलते हैं, देखते हैं, सोचते हैं ये तीनों ड्रेसेस को सामने रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या समझ आता है और क्या नहीं। मेरी खुशी देख के आप लोग को अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मुझे जो ड्रेस पसंद आ गया है। पता नहीं अब नानम को पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं एक दफ़ा उनको ट्राई भी करवाऊंगी अपने साथ पहना कर सारे ड्रेसेस, कि ना कैसे कैसे लगते हैं। तो जो मैंने ड्रेस सेलेक्ट की है ना, वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सो गाइस, ये देखें, ये गोल्डन कलर की मेरी मैक्सी है, बिल्कुल फुल फ्लेयर वाली, और साथ सेम कलर का मेरे नानम का है ड्रेस। इसके ऊपर मैं सोच रही हूँ अपने नानम को ना मैं पहना दूँ शेरवानी ब्लैक वाली। मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। एक मिनट सेट रुके, मैं पहले मोबाइल सेट कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बारात की शेरवानी है, आप लोगों ने देख के पहचान तो ली होगी। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक कि ये बहुत प्यारी लगेगी। नीचे ये वाला ड्रेस, उसके ऊपर ये शेरवानी कैसी लगेगी मैं आप लोगों को करीब से दिखाती हूँ। इसके साथ ब्लैक सा भी हो जाएगा मेरे नानम का, ये भी फायदा है। लेकिन आई थिंक सो कि शलवार कमीज के साथ खुस्सा पहन सकते हैं, अच्छा लगता है। पता नहीं मेरे नानम पहनेंगे नहीं, और मेरे नानम की तो पूरी पूरी तैयारी हो गई है। फिर ब्लैक खुस्सा भी और ब्लैक शेरवानी। नानम आ भी गए। नानम, मैंने आपकी सारी चीजें निकाल दी हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा तो नहीं बोल रहे, इतने ड्रेस सेलेक्ट किए हैं, फिर जाके कई ड्रेस, कौन सा ड्रेस किया है? ये वाला ड्रेस फाइनल किया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है अच्छा, अच्छा लगेगा। ये आपने पहनना है और मैंने? ये रहा ना, अच्छा, सेम सेम। सेम सेम ट्विनिंग करेंगे ना। चलें, फिलहाल मैं गया था, दुकानें शुकानें सारी बंद हैं, ओ, और फिलहाल खुद ही जुगाड़ लगाना पड़ना है। मैं खुद ही सारा कुछ करना है, क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया हूँ। पहले आप मुझे ट्राई करके दिखा दें ताकि हम फाइनलाइज करें ड्रेसेस। ठीक है जनाब, हम करते हैं फाइनल। आपको उसके तो बाद हम मिलते कल पहन के ही मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल वेट करता हूँ मैं। उफ, इतना काम। कौन कहता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं तैयार होने में? मुझ जैसी लड़कियों को तो 5 मिनट भी नहीं लगते तैयार होने में। कपड़े डिसाइड करके, कपड़े ट्राई करवा कर, अब सिर्फ बारी रह गई थी ना तो प्रेस करवाने की, जो मैंने सोचा कि क्यों ना वो काम अपने नानम से करवा लूँ, क्योंकि मैं तो सुबह से काम कर करके थक गई हूँ अब। उफ, कितना काम होता है हम लड़कियों को। सो गाइस, मुझे लग गई थी भूख, मैंने सोचा साथ कुछ ना कुछ रिफ़्रेशमेंट। और जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता ही होगा कि आपकी भाभी का फेवरेट है पार्टी बिस्किट। कपड़े मैंने डिसाइड कर लिए हैं, ट्राई भी करवा दिए थे नानम को।
अब सिर्फ रह गए हैं प्रेस करने, तो वो अब मेरे नानम आएंगे और नानम प्रेस करेंगे, क्योंकि मुझसे नहीं होते प्रेस, मैं थक गई हूँ अब। और मैं लेकर आई हूँ अपने लिए, समझ ही गए होंगे, शादी है पहली, और अपनी शादी के बाद भी पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मेहंदी लगा लें, क्योंकि आपको पता है कि मेरे नानम को भी मेरे हाथों पर मेहंदी बहुत पसंद है। तो जो हमने उस दिन मेहंदी लगाई थी शब रात पर, वो तो लाइट हो गई थी, वो वाली मेहंदी रखी हुई थी थोड़ी सी, मैंने कहा यही ट्राई करते हैं, मेहंदी लगाते हैं। एक हाथ में तो मैं अपने हाथ से लगा लूँगी, दूसरे हाथ में नानम लगाएंगे, और उसके बाद नेल पेंट। हमने भी तो अपनी तैयारी करनी है ना पूरी पूरी, बाकी और तो कुछ रहता नहीं करने को मेरे लिए। तो यहाँ तक मेरे साथ थे आप सब, मतलब मेरा साथ आप लोगों के साथ यहाँ तक था इस वीडियो में। अब जो आगे की शूटिंग होगी, आगे का व्लॉग होगा, वो नानम बनाएंगे, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे नानम से मैं करवा रही हूँ कपड़े प्रेस। हस्बैंड्स को भी तो काम करना चाहिए ना थोड़ा थोड़ा। तो अब मैं अपने हाथ पर लगाती हूँ मेहंदी, और तब तक वेट करते हैं नानम के आने का। नानम आ जाते हैं तो फिर हम दोनों आप लोगों को एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो गाइज आपके भाई ने कर ली है कटिंग शटिंग हर एक चीज़। आपको बताता चलूँ कि यार पिछले तकरीबन ये शादी के डेज को छोड़ के पिछले 2.5 से 3 साल हो गए हैं मैं घर पे खुद अपने आप की कटिंग शटिंग करता हूँ, और मैंने हर एक चीज़ खुद घर पे ला के रखी हुई है, ठीक है। ये चीज़ आप बेशक मेरी हॉबी समझ लें, चाहे कुछ भी समझ लें, लेकिन अगर आप सोचें तो यार ये एक बहुत बड़ी बचत है एक हिसाब की, ठीक है। मैं ख़त शत खुद करता हूँ, अपनी कटिंग शटिंग खुद कर लेता हूँ, ठीक है। हर एक चीज़ खुद मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ना मैंने कोई कोर्स किया हुआ है ना कुछ, ये असल में भला क्या, मैं अपने ना दोस्त से करवाता था, मैं अपने दोस्त से कटिंग शटिंग करवाता था। तो ना वो असल में बेचारा जो है वो छोड़ के चला गया उधर, क्या कहते हैं, सऊदीया चला गया माशाल्लाह से। तो वहाँ पे जाके उसने अपनी शॉप वगैरह बना ली। तो मेरा किसी के पास जाके जो है ना कटिंग शटिंग करवाने का दिल नहीं था मानता है, मेरा माइंड सेटिस्फेक्शन नहीं था होता है। कोई बंदा मेरी कटिंग छोटी कर देता था, कोई बड़ी कर देता था, कोई साइड छोटी कर देता था, कोई दाएं छोटी कर देता था, कोई बाएं छोटा कर देता था, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि यार मैं खुद ही अपनी कार को लूँ। नॉर्मल मैंने करना स्टार्ट की, अपनी खदशा से मैंने शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने ये वाली चीज़ें करना शुरू कर दी अपनी, ठीक है। कटिंग शटिंग आहिस्ता आहिस्ता मुझे हर एक ये वाली साइड्स आराम से। और अब जो है अब मैं ये करता हूँ कि बालों को नीचे करके सारा कुछ जो है ना वो कटिंग शटिंग में बड़े आराम से कर लेता हूँ अपनी। और जो 19-20 का फ़र्क होता है ना, वो फिर मैं किसी भाई को कह देता हूँ, तो ना वो भी आगे ना थोड़ी सी जो मशीन्स वगैरह लगा लगू के तो ओके कर देता है। बताना ये था कि यार हर एक चीज़ मैं खुद कर लेता हूँ, ठीक है। फिलहाल जो है मैं नहा धो के आके फिर आपको बताता हूँ अगला काम क्या है। आज सारी रात तैयारी ही होती रहनी है, ठीक है। फ़िलहाल आपका मेरा नहा धो के रेडी तो नहीं हुआ, खैर फ्रेश हो गया हूँ, ठीक है। मिसेस साहब जनाब बैठी हुई हैं, नींद आ रही है, लेकिन एक हाथ मेहंदी लगा के दूसरे हाथ से नहीं लगा सकती हैं। तो उम्मीद में ये बैठी हैं कि मैं आऊँगा और इनको मेहंदी लगाऊँगा, तो मैं नहीं लगाऊँगा। गजब बेइज्जती है। कोई बात नहीं, आप थके हुए हैं, सोचें। इतना मैं थका हूँ आपकी सोच है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं यार, लगा देता हूँ। नेल पेंट भी लगाना है अभी, वो मैं लगा लूँगी। चलो ठीक है। फ़िलहाल जनाब इनकी मेहंदी लगाते हैं, मिलते हैं आपको 15 मिनट के बाद। जनाब इनकी मेहंदी शहंदी जो है ना वो हमने कंप्लीट कर ली हुई है, ठीक है। फ़िलहाल टिक्की शिक्की इन्होंने कहा है कि मैंने इस बार नहीं बनानी है, हर बार टिक्की ही बना देते हैं आप, तो इस वजह से मैंने कहा यार ठीक है। फ़िलहाल आपको दिखा दूँगा, खलारा शलारा काफ़ी पड़ा हुआ है, ठीक है। ड्रेसेस वगैरह निकाल लियो मैंने, सुबह जो है देखते हैं क्या बनता है। फ़िलहाल हम यहाँ पे अपनी अरेंजमेंट्स का सारा जो सीन है ना वो ख़त्म करते हैं, ठीक है। सारा ख़त्म करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यार व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया हुआ है, क्योंकि हमने आपको सारे ड्रेसेस वगैरह भी दिखाए हैं कि हम क्या पहन रहे हैं, तो सारा कुछ हमने खुल के रख दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम करते हैं इस व्लॉग को एंड, ठीक है।